झारखंड में धान की सरकारी खरीद के बाद भुगतान में देरी, किसानों की बढ़ती परेशानी। झारखंड के कई जिलों में इस वर्ष धान की सरकारी खरीद तो की गई, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का भुगतान अब तक नहीं मिल पाया है। पलामू जिले के पांकी क्षेत्र अंतर्गत किसानों से मिली जानकारी के अनुसार कई किसानों ने दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में स्थानीय पैक्स और लैंप्स केंद्रों पर धान बेचा, लेकिन अब मई समाप्त होने को है और उन्हें अब तक उनका पूरा भुगतान नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि उन्होंने सरकार पर भरोसा कर धान बेचा था। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में पैसा मिल जाएगा जिससे वे रबी फसल की बुआई कर सकेंगे, लेकिन अब 4 महीने बीत चुके हैं और पैसा नहीं आने से बीज, खाद और मजदूरी जैसी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। इस भुगतान में देरी का सीधा असर उनकी रबी फसल पर पड़ा है। कुछ किसान समय पर बुआई नहीं कर सके और अब जब खरीफ की फसल यानी कि फिर से धान की खेती का समय आ गया है, उनके पास संसाधन ही नहीं बचे हैं। मजबूरी में कई किसानों ने कर्ज लिया, अब ब्याज बढ़ रहा है और दोबारा कर्ज लेने की जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दूसरी ओर पैक्स केंद्रों के संचालकों का भी कहना है कि उनके पास भी समस्याओं का अंबार है। सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक धान का उठाव नहीं हो पाया है। गोदामों में पड़ा धान धीरे धीरे सूख रहा है, जिससे उनका वजन बदल रहा है। चूहों द्वारा नुकसान की भी शिकायतें लगातार मिल रही है। किसान पैसा उनसे मांग रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है। कुछ केंद्रों की हालत और भी चिंताजनक है, जैसे कि अंबाबार, उदयपुरा 2 पैक्स, जहां पक्की सड़क तक नहीं बनी है। ऐसे में बरसात शुरू होते ही वहां से धान का उठाव लगभग असंभव हो जाएगा। इस पूरी व्यवस्था में एक और बड़ी अड़चन है, भुगतान के लिए बने पोर्टल की धीमी गति और तकनीकी गड़बड़ियां। सत्यापन प्रक्रिया लटक रही है, जिससे भुगतान फंस रहा है। हमारी टीम ने इस रिपोर्ट के लिए नूरू, अंबाबार, ताल और उदयपुरा 2 पैक्स केंद्रों का दौरा किया। हर जगह किसानों की एक ही आवाज सुनाई दी कि पैसा कब मिलेगा। सरकार की यह योजना किसानों के लिए सहारा बन सकती थी, लेकिन अब यह एक बोझ बनती जा रही है। किसानों का भरोसा डगमगा रहा है और वे आर्थिक तंगी के कारण खेती से पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि समय पर भुगतान सुनिश्चित करे, पैक्स केंद्रों पर पारदर्शिता बढ़ाए, अपने पोर्टल को तेज और निर्बाध बनाए और सबसे जरूरी जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करे। तभी जाकर इस खरीद व्यवस्था का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंच सकेगा। झारखंड के किसानों की यह पीड़ा केवल पांकी या पलामू की नहीं है, यह एक राज्यव्यापी सच्चाई बनती जा रही है। सवाल यह है, क्या अगली फसल से पहले उन्हें उनका मेहनताना, उनका हक मिल पाएगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी भरोसा टूटेगा? मैं पंकज प्रसून अपने सहयोगी आशीष कुमार के साथ, नमस्कार। अभी तक पैसा नहीं आ पाया है, क्या इसके बारे में आपके पास कोई सूचना है? मैंने बोला था अगला कि या तो उसका पासबुक में कहीं अकाउंट नंबर वगैरह गलत हो या कहीं आधार में कोई गलती हो, उसके लिए सुधार की मांग है। जहाँ जहाँ भी पैसा नहीं आ रहा है तो उसका एक लिस्ट बना करके जिला को सुपुर्द करें। आप लोग दे दिए हैं सुपुर्द करके? हमारे यहाँ तो वैसा दिए तो नहीं है, गलत तो नहीं है, गलत आया नहीं, लेकिन पैसा नहीं आया। अच्छा, नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सिक्योर है, जैसे आपके पास तो एक भी गलत एंट्री नहीं है, फिर भी उनका पैसा नहीं आया। इसके बारे में कुछ जिला से सूचना? तो मैं अभी बोले थे कि मैंने पैसा डलाएगा। मीटिंग हुई थी तो मैंने बोले पैसा डलाएगा, लेकिन आप पैसा नहीं डलाते इसके बाद विशेष जानकारी तो हम दे सकते हैं ऊपर का क्या प्लान है। क्या सर, जितना आपने धान किसानों से खरीदा, क्या तो सरकार धान ले गई आपके पास से? उसके लिए ले तो जा रही है, मैंने कुछ मैंने अभी धान उनका पड़ा हुआ है। मैंने पूर्ण धान गया भी नहीं है। तो जब धान नहीं गया है तो किसान को पेमेंट भी कहाँ से होगा? मतलब कुछ जिला से भी प्रॉब्लम रहा, सरकार स्तर पर भी कुछ समस्याएं हैं। सरकारी स्तर का, हाँ।
किसान कहता है कि पैसा दीजिए, तो हमारा पैसा देना काम नहीं है। हम तो सरकार का रख रखाव के लिए धान खरीद लिए, अब सरकार का देने का काम है। तो किसान आपको परेशान कर रहे हैं, आप ही से मांगते हैं पैसा? हाँ, तो पैसा हम कहाँ से देंगे सर? तो ये जो धान जो इतना दिन से रखा हुआ है, तो इसमें क्षति भी हुई आप लोगों का? पूरा एकदम तापमान से सब बोरा सूख जाए था, फट जाए था, चूहा वगैरह का? पूरा एकदम नहीं देखे सामने नहीं। चूहा से अलग क्षति है। तो इस क्षति की भरपाई अब कैसे होगी? सरकार तो आपको उतना ही पैसा देगी जितना का धान आप लिए हैं किसान से। तो ये क्षति हो गया तो आपका व्यक्तिगत क्षति हो गया ना, पॉकेट से लगेगा यार। भरपाई कौन करेगा? ठीक करेगा तो हम खरीदे तो हम नहीं करना है इनके पर ठीक सब फट रहा है, परेशानी अलगे है। अच्छी लग जाए पक्षी लेबरो साथ पक्षी हो गया, तो हम क्या करें? बहुत किसानों को धान का पैसा अभी तक नहीं आया है, क्या आप लोग के पास कोई सूचना है? ये तो जानकारी हम लोगों को है, क्योंकि धान जो भी खरीदारी हो रही है वो हम लोगों के पैक्स के अध्यक्ष सचिव के ही जिम्मे लिया जाता है, और जो भी ग्रामीण किसान है वो सिर्फ पैक्स के अध्यक्ष सचिव को ही जानते हैं। इसके अलावा थर्ड पर्सन किसी को वो लोग जानते नहीं हैं। तो दिसंबर 2024 से धान का खरीदारी शुरू हुआ है। उसमें कुछ किसानों को सेकेंड किस्त मिल चुका है, लेकिन बहुत सा किसान परसेंटेज 90% किसान ऐसे हैं जिनका दूसरा किस्त अभी तक नहीं आया, और 10% किसान उसमें है जिसको एक पैसा अभी तक नहीं मिला। और अब हर कोई जानता है, पदाधिकारी लोग भी जानते हैं कि 15 जून से कृषि कार्य शुरू हो जाता है। तो जो किसान धान पैक्स में दे चुका है, जिनको अभी तक 1 रुपया मुअस्सर नहीं हुआ, पुनः फिर खेती की तैयारी में लोग लग रहे हैं, तो उनके पास नहीं तो खाद लेने के लिए पैसा है, नहीं तो बीज लेने के लिए पैसा है, और किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो उनको उधार मिलेगा नहीं, क्योंकि पिछला जो बकाया राशि है दुकानदारों का, उसको अभी तक किसान द्वारा चुकती नहीं किया गया। तो दुकानदार किस भरोसे पर किसान को फिर बीज देंगे? दूसरी बात है कि तरहसी प्रखंड में उदयपुरा 2 पैक्स ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है, और बारिश होना शुरू हो गई है। इस स्थिति में यहाँ जो है बड़ी गाड़ी घुसना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो मेरे लिए जो है धान मिलर के यहाँ पहुँचाने में बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। कितना धान अभी करीब पड़ा हुआ है? हमारे पास धान 1000 क्विंटल और जो है मिलर को देने की ये पड़ा हुआ है। अभी जो देरी हो रही है उसको उठने में, क्या कहना है सरकार से? सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि वो जितना जल्द हो धान का उठाव करें, और किसान को शीघ्र ही नहीं बल्कि यथाशीघ्र वो जो है से कि पेमेंट करें, ताकि किसान पुनः फिर से दोबारा खेती कार्य में लगे और सुनिश्चित ढंग से अपना खेती को कर सके।